हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रू स्टोरी शेयर करने लगी हूँ। ये बताते हैं कि मेरा नाम नूरीन है और ये मेरी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात सच्चे हैं। ये बात काफ़ी पुरानी है। उस वक्त मैं तकरीबन 14-15 साल की थी। मेरी एक कज़न थी जो मुझसे तकरीबन 5-6 साल बड़ी थी। उसकी शादी इस तरह से हुई थी कि वो किसी को पसंद करती थी, लेकिन मेरी कज़न के घर वाले नहीं थे माने। लेकिन मेरी कज़न ने ज़िद करके शादी कर ली। मेरी कज़न के जिस घर में शादी हुई थी वो घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था। मुझे गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मैं वहाँ रहने के लिए चली गई। मेरी कज़न की सास बहुत अजीब औरत थी। मतलब वो पोलाइट थी, लेकिन एक मखसूस टाइम के बाद हम इनसे बात नहीं थे कर सकते। इनके घर एक कमरा था जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त ना थी। इस कमरे में सिर्फ वही जाया करती थी, और वो रात के वक़्त उस कमरे में जाया करती थी। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इबादत वगैरह करती हूँ तो मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। खैर मैंने भी ज़्यादा तवज्जो ना दी। शाम को मेरी आंख खुली। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे आवाज़ें आईं जैसे कोई बोल रहा हो। मैं अपने बिस्तर से उठी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि हाल में तो कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं वापस से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। फिर से दोबारा मेरी आंख खुली तो मुझे फिर से वही आवाज़ें आईं, जैसे कोई खाना खा रहा हो और कुछ लोग बातें कर रहे हों। मैंने फिर से अपने बिस्तर से उठकर हाल में देखा तो वहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद ना थी। ये मेरे साथ दूसरी मर्तबा था, इसीलिए ये मेरा वहम नहीं था हो सकता। खैर जैसे तैसे करके मैंने खौफ के साथ पहली रात उस घर में गुजारी। अगले दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होने की वजह से मैं ये बात अपनी कज़न को ना बता सकी। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि अगले शाम फिर मुझे रात के 2 या 3 बजे के दरमियान जाग आई और फिर से मुझे वही आवाज़ें आई जैसे कोई खाना खा रहा है, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यकीनन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं फ़ौरन से अपनी कज़न के कमरे में गई और उसे जाकर यह सब कुछ बताया, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन ना किया और कहा कि तुम्हारा वहम हो। रात का वक़्त होने की वजह से उसने मेरी बात को टाल दिया, लेकिन सुबह होते ही मैंने उससे इस बात का यकीन दिलाने के लिए ये कहा कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना। खैर अगले दिन वो मेरे साथ सो गई। हम काफ़ी देर रात तक बातें करते रहे। फिर उसी वक़्त रात के 2 या 3 बजे के दरमियान हमें दोबारा से वही आवाज़ें आईं। मैं और मेरी कज़न एक दूसरे को देखने लगे और बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि मेरी कज़न इस घर में रहती थी और उसे आज तक ये आवाज़ें नहीं थीं, लेकिन आज उसे ये आवाज़ें आ रही थीं। खैर हमने उठकर फिर कमरे का दरवाज़ा खोला और हाल में देखा तो ये आवाज़ें आना बंद हो गई। मेरी खाला की शादी थी, इसलिए मैं सिर्फ वहाँ 3 दिन ही रह सकी और अगले दिन अपने घर वापस आ सकी। मेरी अपनी कज़न के साथ इस बारे में कोई भी बात ना हो सकी। खैर 1 माह बाद मेरी बात मेरी कज़न से हुई तो इसने बताया कि इसके साथ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है। इसने बताया कि एक शाम इसकी आंख खुली तो दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और मेरा नाम पुकारा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। खैर मैं जाकर वापस लेट गई, लेकिन ये आवाज़ दोबारा आई। इस वक्त टाइम शायद 2 या 3 बज रहे थे। मैंने बिस्तर से उठकर फिर से दरवाज़ा खोला और देखा बाहर कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटने के लिए मुड़ी तो मेरा बिस्तर पर लाल रंग के धब्बे पड़ चुके थे। अगले दिन मेरी कज़न ने ये बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने ये बात बहुत ही ज़्यादा लापरवाही में ली और कहा कि तुम्हारा वहम होगा। मेरी कज़न ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास रहने के लिए आओ, क्योंकि कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। खैर वीकेंड होने की वजह से मैं उसके पास रहने के लिए चली गई। मेरी कज़न ने ये बात अपने घर वालों को इसी वजह से नहीं बताई थी क्योंकि उसने ये शादी अपनी मर्ज़ी से की थी और ये ज़िद की वजह से की थी। फिर मैं और मेरी कज़न ने सोचा कि हम उसकी सास के प्रेयर वाले कमरे में जाकर देखते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया जा रहा। मेरी कज़न की सास कहीं सामान वगैरह लेने के लिए बाहर गई तो इनके पीछे हम दोनों उसके कमरे में घुस गए। लेकिन जो हमने कमरे में देखा हम दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इस कमरे में मूर्तियाँ पड़ी हुई थी।
अगरबत्तियां पड़ी हुई थी, इंसानी खोपड़ी का सामान और गुड़िया के ऊपर पिन्स वगैरह लगी हुई थी। वहाँ पर इंसानी बाल भी पाए गए थे। हम डर कर अपने कमरे में आकर बैठ गए। मेरी कज़न ने जैसे ही अपने शोहर को इस बारे में बताया तो इसने यकीन ला किया, लेकिन जैसे ही मेरी कज़न ने उसे वो कमरा दिखाया तो वो देखकर डर गया। खैर, मेरे शोहर ने जब अपने मामू से इस घर के बारे में पूछा तो मामू को शक हुआ कि इसे कुछ पता चला है। इन्होंने इस घर की सारी हिस्ट्री बताई। ये घर हमें बहुत सस्ता मिला था। अंग्रेज़ों के वक़्त में एक अमीर आदमी इस घर में रहा करता था। इसने एक दिन इस घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, लेकिन इस पार्टी के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की इस पार्टी में मौत हो गई। मेरी मामू की बातों से लग रहा था कि इन्हें पहले ही इस बारे में पता था कि मेरी अम्मी जादू वगैरह करती थी। खैर, मैं और मेरे शोहर किराए के मकान में चले गए और इनकी अम्मी को वहीं छोड़ दिया। इसी वजह से हमें रात को वो खाना खाने की और चम्मच चलाने की आवाज़ें आती थी। इसीलिए हमें रात को इस हाल से खाना खाने और चम्मच चलाने वगैरह की आवाज़ें आया करती थी। और ऐसे जगहों पर जहाँ लोगों की अमवात ज़्यादा हो, इन जगहों पर जादू वगैरह का असर ज़्यादा होता है। इसी वजह से मेरी सास ने ये घर ले लिया। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।